नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी प्रथम पुस्तक की प्रथम पेपर की जो द्वितीय इकाई है उसकी जो अवधारणा है सामाजिक संरचना, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम समाज, समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति और समूह पर चर्चा कर चुके हैं। अगला जो हमारी जो अवधारणा है वह है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना की अवधारणा समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणा समझी जाती है। समाज की सही समझ सामाजिक संरचना के माध्यम से ही प्रस्तुत होती है। अतः इस अवधारणा का अध्ययन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हो जाता है। सामाजिक संरचना की अवधारणा को समझने से पूर्व विद्यार्थियों को संरचना शब्द का अर्थ समझना चाहिए। संरचना एक जटिल समग्र होता है या एक जटिल शब्द होता है जिसमें अनेक इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित तथा जुड़ी हुई होती हैं। इन इकाइयों में परस्पर प्रक्रियात्मक एकता देखने को मिलती है। यह एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होती हैं। इन इकाइयों में सामान्यता, स्थायित्व और व्यवस्थित संबंध भी पाए जाते हैं और सबसे बड़ी यह इकाइयाँ एक व्यवस्थित क्रम में भी होती हैं। अर्थात संरचना, सामाजिक संरचना शब्द को समझने से पूर्व हमें संरचना शब्द का अर्थ समझना चाहिए। संरचना एक जटिल समग्र का संबोध या बोध कराने वाली शब्द है। अर्थात इसके माध्यम से हम एक बहुत बड़े स्तर पर इकाइयों के संबंधित होने से समझते हैं। इसमें अनेक इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इनमें प्रक्रियात्मक एकता अर्थात फंक्शनल यूनिटी देखने को मिलती है। अर्थात ये इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ती हैं जिससे इनका कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं हो, अर्थात ये पूर्ण रूप से कार्य कर पाएँ। इन इकाइयों में सामान्यता, स्थायित्वता, व्यवस्थितता का गुण भी देखने को मिलता है। अर्थात यह व्यवस्थित, स्थायी, सामान्यता के साथ जुड़ी हुई होती है। अब हम सामाजिक संरचना की परिभाषा को समझेंगे। सामाजिक संरचना की परिभाषा में कार्ल मैनहिम की जो परिभाषा है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में दी है, वह है सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का एक जाल है जिसमें अवलोकन एवं चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। आपने सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल बताया है। अर्थात कार्ल मैनहिम ने जो सामाजिक संरचना की परिभाषा दी है, वह परिभाषा कहती है कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का एक जाल है जिनमें अवलोकन एवं चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। और कार्ल मैनहिम सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों के एक जाल के रूप में सामने रखते हैं। दूसरी परिभाषा टालकट पार्सन्स की परिभाषा है। यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों और साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। अर्थात कार्ल मैनहिम अर्थात टालकट पार्सन्स जो सामाजिक संरचना की परिभाषा रखते हैं, उस परिभाषा के अंतर्गत सामाजिक संरचना को वह विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों के साथ साथ समूह में प्रत्येक व्यक्ति को जो पद प्राप्त होते हैं और उस पदों के अनुरूप जो कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है, उन सबको वह सामाजिक संरचना के अंतर्गत शामिल करते हैं। इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से यह समझ सकते हैं कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा
सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित और क्रमबद्ध ढांचा है। अर्थात समाज में जितने भी विभिन्न समूह हैं, विभिन्न इकाइयां हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न समितियां हैं और उन सब से सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित और क्रमबद्ध ढांचे को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अब हम सामाजिक संरचनाओं की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचनाओं की विशेषताएं हमने इनकी परिभाषा से ही ली है, इसलिए सामाजिक संरचना की जो पहली विशेषता है वह है बाह्यता का बोध कराती है। अर्थात सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। इसका संबंध सामाजिक इकाइयों की कार्यविधि से ना होकर सामाजिक इकाइयों से होता है। दूसरी जो विशेषता है वह है अखंडीय व्यवस्था। अर्थात सामाजिक संरचना अखंडीय व्यवस्था नहीं है, इसका निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयां व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समितियां, सामाजिक संबंध सभी होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती है। अर्थात यह केवल एक खंडीय अवधारणा नहीं है, यह विभिन्न खंडों से मिलकर बनी अवस्था है। सामाजिक संरचना की हम तीसरी विशेषता पर चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप है। अर्थात सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयां अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती हैं। अर्थात सामाजिक संरचना व्यवस्थितता का बोध कराने वाली अवधारणा है। सभी इकाइयां आपस में क्रमबद्ध रूप से जुड़ी हुई होती हैं। चौथी विशेषता, सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों में एक क्रमबद्धता को प्रदर्शित करती है। क्रम के अभाव में सामाजिक संरचना बन ही नहीं सकती है। अर्थात क्रमबद्धता भी सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के मध्य पारस्परिक संबंधों में भी स्थायित्व पाया जाता है। अर्थात सामाजिक संरचना एक स्थायी अवधारणा है। इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां भी स्थायी होती हैं। उनमें जो संबंध होते हैं वह भी पारस्परिक स्थायी होते हैं। अर्थात सामाजिक संरचना एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां, संस्थाएं, एजेंसियां, प्रतिमान और परिस्थितियां तथा भूमिकाएं से होता है। इसलिए ये सभी इकाइयां चूँकि अमूर्त होती हैं और अमूर्त इकाइयों से मिलकर जो व्यवस्था बनेगी वह भी अमूर्त होगी। इसलिए सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती है। इसका अनुभव किया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है समाज में रहते हुए। अर्थात सामाजिक संरचना की अवधारणा को लेकर विद्यार्थियों में यह बहुत बड़ा मतभेद रहता है कि सर जो दिखाई दे रहा है समाज में वही तो सामाजिक संरचना है, परंतु सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, इसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव और महसूस किया जा सकता है, क्योंकि इसका निर्माण करने वाली भी जितनी इकाइयां हैं वह सब भी अमूर्त होती हैं। इसलिए सामाजिक संरचना की अवधारणा अमूर्त होती है। अगली जो विशेषता है वह है सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उपसंरचनाओं के माध्यम से होता है, के द्वारा होता है। अनेक उपसंरचनाओं से तात्पर्य यहाँ कि कई संरचनाएं जिनकी अपनी क्रमबद्धता होती है, व्यवस्थित संबंध होते हैं, वे सब भी मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, जाति, वर्ग, चर्च, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, ये सब विभिन्न उपसंरचनाओं के भाग हैं और ये सब उपसंरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचनाओं को भी निर्मित करती हैं। अर्थात सामाजिक संरचना का जो निर्माण है यह अनेक उपसंरचनाओं के से संबंधित होता है, उनकी सहयोग संबद्धता
क्रमबद्धता, पारस्परिक संबंधों से भी निर्मित होता है। विद्यार्थी हमेशा इस विशेषता को ध्यान में रखेंगे। इससे पूर्व की विशेषता जो अमूर्तता की बात करती है और ये अनेक उपसंरचनाओं की बात करती है। सामाजिक संरचनाएं अमूर्त होती हैं, सामाजिक संरचनाएं अनेक उपसंरचनाओं से निर्मित होती हैं। सामाजिक संरचनाओं के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण आते हैं, महत्वपूर्ण हैं। अर्थात सामाजिक संरचना के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। इन सामाजिक प्रक्रियाओं को हम सहयोग के नाम से जानते हैं, अनुकूलन के नाम से जानते हैं, व्यवस्थापन के नाम से जानते हैं, एकीकरण के नाम से जानते हैं, सात्मीकरण के नाम से जानते हैं। अर्थात सहयोग, सभी इकाइयाँ एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करें। अनुकूलन, एक इकाई में परिवर्तन दूसरी इकाई में भी उसी के अनुरूप परिवर्तन को स्वीकार करे और उसका विरोध ना करे, इसे अनुकूलन कहते हैं। व्यवस्थापन, एक इकाई व्यवस्थित है, दूसरी इकाई व्यवस्थित है और सभी इकाइयाँ व्यवस्थित रूप से अपना कार्य करती हैं, इसे व्यवस्थापन कहते हैं। एकीकरण अर्थात वह सब इकाइयाँ अपने में एक दूसरे से मिलकर एक रूप का बोध कराती हैं, जिसे एकीकरण कहा जाता है। और सात्मीकरण अर्थात वह एक दूसरे के साथ अपना अस्तित्व, एक दूसरे के साथ मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, इस प्रणाली को सात्मीकरण कहा जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना में देखने को मिलती हैं और सामाजिक संरचना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। यह इसकी अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता है। विद्यार्थियों, सामाजिक संरचना में कुछ ना कुछ तत्व विघटन के भी निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं, जो सामाजिक संरचना को तोड़ने का काम करते हैं, कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैंने आपको समाज की अवधारणा पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों स्थितियां देखने को मिलती हैं। संघर्ष जो है वह विघटन का तत्व है। यह विघटन का तत्व ही समाज में सहयोग की अवस्था को तेजी से आगे बढ़ाता है। इसलिए सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों में एकमतता, अनुकूलनता, सहयोग, एकीकरण और सात्मीकरण होते हुए भी इसके अंतर्गत कुछ विघटन के तत्व भी विद्यमान होते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था में कार्यशील होते हैं, जिनकी परिणति समाज में हमें विभिन्न संघर्षों, विभिन्न समस्याओं के रूप में देखने को मिलती है। इस प्रकार सामाजिक संरचना का जो आज का जो व्याख्यान था वह हम पूर्ण करते हैं। अगला जो व्याख्यान होगा उसमें हम सामाजिक संरचना के तत्वों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक संरचना के तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में हमने सामाजिक संरचना शब्द की समाजशास्त्र में उपयोगिता, संरचना शब्द का अर्थ, सामाजिक संरचना की दो परिभाषाएं, जिसके अंतर्गत कार्ल मैनहिम की परिभाषा और टालकट पार्सन्स की परिभाषा का अध्ययन किया और हमने सामाजिक संरचना की 9 विशेषताओं की चर्चा आपसे की। आपसे निवेदन है कि अब महाविद्यालय में कक्षाओं का, अभी प्रथम वर्ष की कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इन व्याख्यानों के माध्यम से अपने नोट संधारित करें और जब भी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की कक्षाओं का संचालन होगा तो आपके द्वारा जो समस्याएं आ रही हैं उनको हम कक्षा में चर्चा करेंगे और इस प्रकार आप अपना अध्ययन कार्य भी जारी रखेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।